एसएससी की भर्ती की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। फाइनली सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के अनुसार करीब 4000 पदों को भरा जाना है, जिनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट शामिल है। तो अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है और आप बहुत लंबे टाइम से इसकी तैयारी कर रहे थे, तो फाइनली अब आपके पास ये मौका चलकर आ गया है। आपको एसएससी की नई वाली वेबसाइट यानी कि ssc.gov.in यहाँ पर जाना है और जाकर अपना फॉर्म भरना है। याद रखना है कि फॉर्म भरने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अब तक नहीं किया है ना, तो फटाफट वेबसाइट पर जाइए और जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद ही आप सीएचएसएल के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए आपको क्विकली ना एक बार बता देते हैं कि भाई वैकेंसी की डिटेल्स क्या है, यानी कि सैलरी कितनी होने वाली है, सिलेक्शन कैसे होगा और साथ ही आपके पास कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होना मस्ट है। अगर आप लंबे टाइम से एसएससी की भर्तियों की तैयारी करते हैं ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सीएचएसएल के लिए अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th पास का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। चाहे आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस वक्त आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपको उसे अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो दूसरे पोस्ट है, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसकी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। हमने आपको मोटा मोटी आइडिया दे दिया है। अब आप वेबसाइट पर जाइए और जाकर डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसे पढ़ लीजिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो मिनिमम एज इस भर्ती के लिए 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल है। लेकिन ये जो एज लिमिट है, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और अप्लाई कर रहे हैं, उनको उम्र सीमा में रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। अब किस वर्ग को कितनी छूट मिलेगी, इसकी जानकारी भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 मई तक का टाइम है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास करीब 1 महीने का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन आपको एंड डे का वेट नहीं करना है, आप उससे पहले ही अपना फॉर्म भर दीजिए। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो आप अपना फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं। 7 मई के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब आपको बता देते हैं कि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो कौन कौन से चरणों से होकर गुजरना होगा। तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT आपको देना होगा, जिसमें 2 एग्जाम होंगे, Tier 1 और Tier 2। आपको सबसे पहले Tier 1 के लिए बैठना है। अगर आप Tier 1 क्लियर कर लेते हैं तो आपको Tier 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद Tier 1 और Tier 2 के मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे, यानी कि जिन कैंडिडेट्स का नाम होगा, उन्हें बुलाया जाएगा फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा, इन सभी प्रोसेस के बाद उनके पास जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भेज दिया जाएगा। तो ये बात तो हुई सिलेक्शन प्रोसेस की। अब आपको भर्ती की सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, यानी कि सैलरी के बारे में। देखिए, क्योंकि पद अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो सैलरी है ना, वो भी वेरी करेगी और अलग अलग होगी। तो अगर हम बात करते हैं एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो उन्हें पे लेवल 2 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी कि 19,900 रुपए से 63,200 रुपए। इसके अलावा अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी कि 25,500 से 81,100 रुपए तक की सैलरी। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप मेक श्योर करिए कि आप उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी एज लिमिट और साथ ही उसकी सैलरी आप सब चेक कर लें अप्लाई करने से पहले। और ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन में। याद रखना है, आपको टाइम से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एसएससी CHSL वैकेंसी 2024। कोई सवाल है आपका, कुछ और आपको जानना है, कुछ भी आपके मन में है ना इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और साथ ही हम आपको यही सलाह देंगे कि फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन एक बार जरूर चेक कर ले। मैं बार बार इस बात पर इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर ही आपके सारे सवालों के आंसर छुपे हुए हैं। एक बार उसे पढ़ लीजिए और उसके बाद ही फॉर्म भरने के लिए बैठिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नौकरी से रिलेटेड ऐसी एक जानकारी भरी वीडियो लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।